উত্তর মুর্শিদাবাদ জেলায় এলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঞ্জীব কুমার বালিয়ান। আজ সকালে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে তিনি চায় পে চর্চায় অংশগ্রহণ করেন এবং তারপরই তার দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের নিয়ে তিনি বেরিয়ে যান রাস্তায় এবং সেখানে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেন সাধারণ মানুষজনের সঙ্গে। আজ তার একটি কর্মী সভায় অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। আমাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন সঞ্জীব কুমার বালিয়ান। তিনি ঠিক কি বলেছেন চলুন শুনে নি। সুমন্ত দাসের রিপোর্ট, এনটিভি डब्ल्यूबी। क्या प्रोग्राम था आपका? आज सुबह चाय पे चर्चा, उसके बाद भ्रमण, टेम्पलेट बांटना, जनसंपर्क, जो भी मिले उसके साथ जनसंपर्क, ये कार्यक्रम आज। कैसे सारा मिल रहा है इधर? देखिए, मुझे लगता है जब आम आदमी ये कहने लगे कि बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे, तो मुझे लगता है फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये आम आदमी की आवाज़ बन चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। मुर्शिदाबाद जनपद में आज मेरा दूसरा दिन है। कल भी मैं इसी डिस्ट्रिक्ट में था और मुर्शिदाबाद जनपद बिल्कुल बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ता है और रणनीतिक रूप से भी ये पश्चिम बंगाल ही नहीं, भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जनपद है। और यहाँ कार्यकर्ताओं का, चूँकि भारतीय जनता पार्टी पहले इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन जैसे तरह से कार्यकर्ता और आम जनता का उत्साह देखकर ऐसा लगता है कि जब मुर्शिदाबाद में ये हालात हैं तो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से शायद अब कोई नहीं रोक पाएगा। मुर्शिदाबाद में जो एक तरह से कह सकते हैं बॉर्डर से जो गाय की स्मगलिंग, वेपन्स की, या उस तरह से कुछ यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का भी जिस तरह से बीच बीच में आती है जिक्र, मुर्शिदाबाद का अगर जिक्र पूरे देश में कहीं आप सुनेंगे तो इलीगल काऊ का जो बांग्लादेश की तरफ गाय का आना जाना या और तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ में इसका नाम आता है। यहाँ एक तरह से कह सकते हैं एक सिंडिकेट है, माफिया बने हुए हैं, इसको तोड़ने की आवश्यकता है। टीएमसी का इनको प्राश्रय भी है, लेकिन अब लगता है कि जो पश्चिम बंगाल के हालात हैं उसे देखते हुए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ लगातार 2014 के बाद सड़क पर उतर कर टीएमसी के सामने संघर्ष कर रही है, तो एक जंगल राज, जो हालात पश्चिम बंगाल में जंगल राज के हालात हैं, मोदी जी ने जिस तरह से और कई प्रदेशों में सुशासन की तरफ भारतीय जनता पार्टी लेके गई है, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल भी उसी तरफ अब आगे बढ़ेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार की किसी भी स्कीम का या किसी भी योजना जो मोदी जी ने गरीबों के हित के लिए चलाई, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या 5 लाख रुपए तक का गरीबों के लिए बीमा हो या उज्ज्वला योजना हो, या सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें हैं, लेकिन पूरे देश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों को मिलता है। दुर्भाग्य से आज तक पश्चिम बंगाल का किसान को फ़ायदा नहीं मिला। अगर पिछले 1.5 साल में देखें तो 8,500 करोड़ का नुकसान पश्चिम बंगाल के किसान को इसमें हुआ है। एक किसान को अगर 6,000 रुपये एक साल में मिलते हैं और ममता जी ने योजना रोक रखी है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये ममता जी के लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है, पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जो ये केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, ये धरातल पर जब ही उतर सकती हैं जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। अब पश्चिम बंगाल की जनता को निर्णय लेना है कि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं ज़मीन पर आएँ, पश्चिम बंगाल में सुशासन हो, अच्छी सरकार हो, जंगल राज की जगह कानून का राज हो। जो गुंडागर्दी का माहौल है, इसे पश्चिम बंगाल में समाप्त करना है। पश्चिम बंगाल की एक विरासत रही है, सांस्कृतिक और राजनीतिक बहुत विरासत रही है, और हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल का महत्व भी अलग है, क्योंकि हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनने भाजपा के नींव की ईंट रहे हैं, जो कम से कम मैं समझता हूँ अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए यही होगी कि इस प्रदेश में भाजपा की सरकार बने। और पश्चिम बंगाल जिसमें सामर्थ्य है कि पूरे देश के लीडिंग स्टेट में बनने का, आज वो दुर्भाग्य से देश के सबसे पिछड़े प्रदेशों में से एक है। हमारा यही मकसद है भारतीय जनता पार्टी का कि पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के बाद पश्चिम बंगाल जो शुरू के स्टेट्स हैं पूरे देश में, पश्चिम बंगाल का विकास हो और पश्चिम बंगाल बिल्कुल अग्रणी प्रदेशों की श्रेणी में आए। यही हम सबकी सोच है।